आदिशक्ति सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आदिशक्ति सर्विसेज हमेशा आपको अनाज बाज़ार की ताज़ा खबरों के साथ साथ विश्लेषण भी दिखाता है। साथ ही बाज़ार की तेज़ी मंदी की रिपोर्ट पूरी विश्वसनीयता के साथ आपके सामने प्रस्तुत करता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और हमारे प्रत्येक वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब तथा एमपी सभी उत्पादक मंडियों में गेहूं की आवक का दबाव बनते ही स्टॉकिस्टों की प्रतिस्पर्धात्मक खरीद रही है, जिससे 40 से 50 रुपये प्रति क्विंटल तक अलग अलग मंडियों में तेजी आ गई है। यहाँ भी 10-20 रुपये बढ़कर 2340 से 2350 रुपये प्रति क्विंटल भाव हो गए हैं। लेकिन सरकार द्वारा खरीद लक्ष्य 341 लाख 50 हज़ार टन निर्धारित किया गया है, जिसमें से 257 लाख मीट्रिक टन के करीब खरीद हो चुकी है। मंडियों में आवक का दबाव ज़बरदस्त बना हुआ है और इसे देखते हुए लक्ष्य तक पहुंचने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम मानते हैं कि स्टॉकिस्ट चौतरफा सक्रिय हैं, लेकिन उत्पादन भी 1121 लाख 77 हज़ार मीट्रिक टन होने का अनुमान आ रहा है। इन परिस्थितियों में गेहूँ की उपलब्धि भरपूर रहेगी। खराब मौसम के कारण देश के कुछ हिस्सों में अनाज की गुणवत्ता प्रभावित होने के बावजूद प्रत्येक प्रमुख उत्पादक राज्यों में फसल की पैदावार में संभावित उछाल की वजह से फसल वर्ष 2022-23 जुलाई-जून में भारत का गेहूं उत्पादन सरकार के रिकॉर्ड 11 करोड़ 21 लाख टन के अनुमान को पार कर सकता है। कृषि आयुक्त पी.के. सिंह ने यह जानकारी दी। बेमौसम बारिश से हफ्तों पहले सरकार ने फरवरी में जारी अपने दूसरे अनुमान में फसल वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं उत्पादन 11 करोड़ 21 लाख टन होने की संभावना जताई है। गेहूं उत्पादन का पिछला रिकॉर्ड फसल वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ 95 लाख 90 हज़ार टन था। सिंह ने कहा कि फसल की बेहतर पैदावार के कारण कुल मिलाकर गेहूं का उत्पादन 11 करोड़ 21 लाख टन के अनुमान को पार किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के फसल की पैदावार में सुधार हुआ है। हालांकि मार्च-अप्रैल की अवधि में कटाई के चरण के बाद दौरान बेमौसम बारिश से अनाज की चमक में कमी और अनाज में नमी की अधिकता के कारण नुकसान हुआ है। सिंह ने कहा कि जलवायु अनुकूल गेहूं की किस्मों के कारण पैदावार में सुधार हुआ है और इन किस्मों को सरकार पिछले 5 वर्षों से बढ़ावा दे रही है। हालांकि बेमौसम बारिश ने गेहूं उत्पादक राज्यों के कुछ हिस्सों में फसल को नुकसान पहुंचाया है, जिससे गुणवत्ता में कमी आई है। बारिश ने उन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने की संभावना को बढ़ा दिया है जहां देर से बोई जाने वाली किस्मों को लगाया गया था। कुछ राज्यों में गर्मी की लू के कारण पिछले वर्ष में गेहूं का उत्पादन मामूली रूप से घटकर 10 करोड़ 77 लाख 40 हज़ार टन रहा था। फसल वर्ष 2022-23 जुलाई-जून के रबी सत्र में 343 लाख 23 हज़ार हेक्टेयर में गेहूं बोया गया था। देश के खाद्य सुरक्षा उद्देश्य के लिए सरकार ने चालू विपणन वर्ष 2023-24 अप्रैल-मार्च में अब तक सीधे किसानों से 257 लाख टन गेहूं की खरीद की है। पंजाब में गेहूं की खरीद का मौसम अपने आखिरी चरण में है और राष्ट्रीय खाद्यान्न पूल में लगभग 35 से 40% योगदान करने की राह पर है, जो अन्य राज्यों से खरीद पर निर्भर करता है। पंजाब का लक्ष्य 94% को पार करने के करीब है, क्योंकि राज्य के अनाज मंडियों में 124 लाख मीट्रिक टन के करीब गेहूँ आ चुका है। भारतीय खाद्य निगम ने 132 लाख मीट्रिक टन की खरीदी का लक्ष्य तय किया था, जबकि पूरे देश में 341 लाख 50 हज़ार टन का लक्ष्य तय किया गया है। पिछले 14 वर्षों के दौरान पंजाब राष्ट्रीय पूल में 30% से 50% तक का योगदान दे रहा है। मात्रा के संदर्भ में पंजाब ने 2021-22 में अधिकतम 132 लाख 22 हज़ार मीट्रिक टन का योगदान दिया था, लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि इन 14 वर्षों में प्रतिशत के मामले में ये सबसे कम था, क्योंकि यह 30.5% निकला, जबकि राज्य ने केवल 96 लाख 45 हज़ार पहली बार में का योगदान दिया था। पंजाब ने 2022-23 में अब तक का अधिकतम योगदान 51.32% दिया है। 2021-22 में देश में ने अब तक अधिकतम 433 लाख 44 हज़ार मीट्रिक टन की भरपूर फसल की खरीद की थी, तो वहीं वर्ष 2022-23 के मार्च के महीने में गर्मी की लहरों के कारण उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। खरीद केवल 187 लाख 92 हज़ार टन तक सीमित थी। इसी दौरान आज 13 मई को दिल्ली में गेहूं एमपी का नया 2345 से 2350 रुपये, यूपी और राजस्थान 2345 से 2350 रुपये के भाव रहे और आवक लगभग 10 हज़ार बोरी की रही।